अभी जो मैं सहनसा ठाकुर मंदिर पे आया हुआ हूँ और अभी जो यहाँ के महंत है, पुजारी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम श्रीमान जी? मेरा नाम महंत सोनू स्वामी है। अच्छा, सोनू स्वामी जी। ये माता लक्ष्मी जी और ये भगवान नारायण जी का वराह रूप विराजमान है। अच्छा, वराह रूप में। जी जी, ये पुराने ही है सारा ये कुछ? सब प्राचीन है। प्राचीन ये वाला से आने के बाद जो आदमी एक बार यहाँ का जो जल पी लेता है जी। तो यहाँ की थकावट एक ऑटोमेटिक खत्म हो जाती अभी जो मैं सहनसा ठाकुर मंदिर पे आया हुआ हूँ और अभी जो यहाँ के महंत है, पुजारी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम श्रीमान जी? मेरा नाम महंत सोनू स्वामी है। अच्छा, सोनू स्वामी जी। कहाँ से जी? जी, निवास स्थान हमारा जसमोर है जी, और यहाँ के मुख्य व्यवस्थापक महंत परिवार जसमोरी है। जसमोरी है जी, उसी तो इस परिवार मंदिर के बारे में जैसा अभी मैंने गुरु जी से बात की, गुरु जी ने काफी कुछ बताया, तो थोड़ा आपसे भी जानना चाहता हूँ कि ये मंदिर जैसे इतने रास्ते नहीं है, लेकिन मैंने देखा है सुविधाएं सारी हैं, भंडारा यहाँ चल रहा है, जी जी भाई छत यहाँ पे है, पक्का मकान यहाँ पे बना दिया है, शेड यहाँ पे डले हुए हैं, जी। पानी की व्यवस्था यहाँ पे है, टंकी यहाँ पे है, बिजली व्यवस्था यहाँ पे कर रखी, ये सब कैसे संभव है? जहाँ नारायण है वहाँ सब संभव है। नहीं, ये तो बात है, ये मेरा जहाँ नारायण है वहाँ सब संभव है और यहाँ जो भी कार्य होते हैं वो भगवान नारायण के ही अनुसार सारे कार्य ऐसे ही पूर्ण हो जाए बड़ी सहजता के साथ। मेरा उद्देश्य ये है केवल, क्योंकि यूट्यूब से लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। मेरा केवल ये उद्देश्य है कि आप जितने देखिए आप पूरे इसमें शाकुंभर में लाखों भक्त आते हैं, लेकिन ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है, इसमें 1 लाख में से मुश्किल से 1,000 व्यक्ति यहाँ आते होंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ वो लोग आएंगे जिनके बड़े पुण्य जागृत हों। ये इतना असाधारण स्थान है कि यहाँ हर एक के भाग्य में दर्शन नहीं है महाराज। नहीं, ऐसा भी हो सकता है किसी को पता ही ना हो। नहीं, हाँ ऐसा भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के द्वारा अब तो बहुत प्रचार हो गया है, अब तो बहुत प्रचार है। और यहाँ तो अभी आपको मैं बात बता दूं कि यहाँ मुंबई महाराष्ट्र से भी लोग आ गए। अच्छा, इतनी दूर दूर से आने शुरू हो गए? अभी मुख्य सचिव जी आए थे हम्म। उत्तर प्रदेश के। जी जी जी। और भगवान की जिस पे कृपा है वही यहाँ दर्शनों को आएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ऐसे कोई मुझे दर्शनों दिखा भी को दो, नहीं आएगा। दिखा भी जी दो। हाँ जी, ये जी जगमोहन है। जी जी जी, मंदिर का जगमोहन है। जी जी जी। ये 8 खंभों से लेके ऊपर तक एक ही पत्थर का, इसमें कोई जोड़ नहीं। 8 खंबे हैं जी, 8 खंभों से लेके ऊपर तक एक ही पत्थर का है। जी जी। इसमें कोई जोड़ नहीं है। और ये अंदर जो है भगवान का गर्भगृह जो है। जी 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 जी। ये भगवान नारायण जी जी श्री राम जी, गुरुजी ने बताया था कृष्ण जी। जी। और ये जो गुम्बज है इसकी, ये देखिए जी जी ये श्री यंत्र नुमा है। जी जी, श्रीनतरुमा सही करिए जी, वही देखने में लगता है, बिल्कुल ये महसूस होता शिलाओं है। से निर्मित है, जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ की जी, मंदिर जी, है, वैसे ये भी शिलाओं से निर्मित मंदिर है। ठीक ठीक ठीक, आप एक काम करो, जी। इसमें से एक माइक गुरुजी के यहाँ लगा दो, एक, क्योंकि आसानी हो जाएगी फिर। वीडियो बंद कर दे, एक मिनट, 2 माइक है ना, एक लगा दे फिर चलेगा, ठीक है। ये गुरुजी, कुबेर भगवान जी की प्रतिमा है। ये कुबेर भगवान जी की जी, दिखाओ जरा भाई से, कुबेर भगवान जी की प्रतिमा दिखाओ, ये प्राचीन ही है। जी। आ जाओ, ये माता लक्ष्मी जी विराजमान है ये माता लक्ष्मी जी। और ये भगवान नारायण जी का वराह रूप विराजमान है। अच्छा, वराह रूप में। जी जी, ये पुराने ही है सारा ये कुछ? सब प्राचीन है। प्राचीन है। ये जो है ये धर्मशाला जो है ये भी प्राचीन है। अच्छा, ये धर्मशाला भी प्राचीन है। ये जी। देखिए ये दर जो है पत्थरों के हैं। अच्छा, ये पत्थर ये का है? पत्थर का दर है। दिखाओ भाई जरा, गुरुजी की दिखाओ जरा। ये देखिए ब्रह्म कमल, महादेव जी का प्रिय पुष्प होता है। अच्छा, ब्रह्म कमल, ये उसका चिन्ह है। दिखा दो जरा एक बार, ये तो बड़ा पवित्र है जी। इन्हें तो सजाई करवा दो गुरुजी। ये महादेव जी यहाँ 2 स्वरूप में विराजमान है, एक निराकार और एक साकार स्वयंभू के रूप में विराजमान है। स्वयंभू? जी हाँ, ये तो पुरानी की है, मुझे मैंने काफी मंदिर देखे जी जी, और काफी मतलब शिवलिंग देखे, लेकिन ऐसा पहली बार देख रहा। ये प्राचीन स्वयंभू के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं महादेव जी। देखो भाई, सनातन में वो शक्ति है, वो दिव्य रूप है। हमारे बहुत से भक्तजनों को पता नहीं है, मंदिर की बारे में पता ही नहीं है। जी जी, आपको बताऊं, काफी लोग, कम से कम अगर देखा जाए सहारनपुर जिले की बात ले लूं तो मुश्किल से 20% व्यक्ति को पता होगा कि यहाँ मंदिर ये है। 80% को पता ही नहीं है। तो मेरा ये उद्देश्य है, केवल ये उद्देश्य है कि सबको पता हो और मंदिर में ज्यादा से ज्यादा भक्त आए और यहाँ विकास जो भी होना वो होकर है, क्योंकि सनातन के मंदिर हैं, ये हमेशा हरे भरे रहने चाहिए। बिना हरि कृपा मिलत नहीं संता, बिना हरि की कृपा के तो संत के भी दर्शन नहीं होती है। तो साक्षात विराजमान है यहाँ, हर एक आदमी को एक ऐसे ही कैसे दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, सही कह रहे गुरु जी। क्यों? आ जाओ।
जब ये मंदिर बनाया गया 2022 में, महादेव जी तो प्राचीन है पर मंदिर अभी बाद में बना है जी जी 2022 में। तो जब इसकी यहाँ खुदाई की गई नींव की, तो यहाँ से जो है शिव परिवार पूरा निकला है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये भगवान कार्तिकेय जी हैं, महादेव जी के ज्येष्ठ पुत्र। अच्छा। इधर माता गौरा गणपति जी के साथ में विराजमान है। इधर नंदी जी, महादेव जी और माता पार्वती जी हैं। जी जी ठीक है, इधर गौतम ऋषि जी विराजमान है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मूर्ति खंडित हो रखी है ये। हेलो, हाँ ठीक है, अब ठीक है। गुरु जी एक बार दिखा दो, कहाँ आपने बता रहे एक ही पत्थर का है, ये एक पत्थर का है। दिखा दो भाई, छत दिखाओ जरा। ये टोटल एक ही पत्थर का है, एक पत्थर का है, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं, एक भी जॉइंट नहीं है। कभी सीमेंट लगा हो? ना सीमेंट का है नहीं, ये पत्थर का बना हुआ है। पत्थर का बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। कोई जॉइंट है ही नहीं? नहीं, पूरे पत्थर कटिंग है। हाँ जी, पूरी पत्थर की कटिंग का है, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है। बाहर की जो छज्जी है वो हमने कटिंग करके इसमें फंसा रखी है। भाई देखो, ये कमाल है। ये है सनातन धर्म की शक्ति का प्रमाण, इसे कहा जाए। देखो कितना विशाल मंदिर, और पत्थर की कटिंग करके पूरा पत्थर काट वाट के और उसके अंदर बनाई हुई है। इसका नाम क्या रख रखा आपने? ये जगमोहन है, जगमोहन कहते हैं इसको। ठाकुर जी का जगमोहन है। ये ठाकुर जी का जगमोहन है। देखिए भगवान विष्णु भगवान के यहाँ पे एक बात आपने महसूस की होगी कि आप अभी आप कुंड भी दिखाऊंगा आपको, कुंड के पास ले चलेंगे। यहाँ पे जब हम आए तो बड़े हारे थके थे, शरीर के अंदर ऊर्जा खत्म सी हो गई थी, और जब आने के बाद अब बिल्कुल नई ऊर्जा शरीर में भर गई दोबारा से। आने के बाद जो आदमी एक बार यहाँ का जो जल पी लेता है जी, तो यहाँ की थकावट ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। खत्म होगी। नहीं, मैं खुद में इस चीज का ऐसा प्रमाण है। मैं यहाँ की जो प्रवृत्ति है, यहाँ का जो वातावरण है ठाकुर जी के यहाँ का, तो यहाँ से आने के बाद जब ठाकुर जी का दर्शन किए तो आदमी की थकावट ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो इस मंदिर में आने का जो मार्ग है कुछ उसके बारे में बताओ, जो अनजान लोग हैं जो उन्हें पता नहीं है। ये जो नागगढ़ माफी से हमारा बोर्ड लगा हुआ है श्री सेंसर ठाकुर मंदिर के नाम से। नागगढ़ माफी से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। वहाँ से ये लगभग 6-7 किलोमीटर पड़ता है। 6-7 किलोमीटर खोल आना पड़ेगा जी। उस पर बाइक से भी आ सकते हैं, गाड़ी से भी आ सकते हैं जी। और 1 किलोमीटर पहले ये रुक जाएगा, उससे फिर आप पहाड़ी पे चढ़ के पैदल आना पड़ता है। पैदल आना पड़ता है। लेकिन ऐसा तो बड़ा रोमांचक मंदिर है, इसके लिए तो चाहे 2 किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़ना पड़े। जी जी जी। ऐसा मंदिर तो प्राचीन मंदिर है, 5,500 साल वर्ष पुराना मंदिर बता रहे आप। हाँ, इससे ज्यादा ही होगा, कम क्या नहीं होगा? होगा। चलो जी, अब सूर्य कुंड दिखाते हैं। आज गुरु जी घुमा दो। ये पीछे जो बैठे जी जी, रोक दे एक बार, रोक दे। सूर्य कुंड भी दिखाएंगे, बाकी जो है ज्यादा जानकारी आपको ये गुरु भगवान जी। अच्छा, अभी हम मंदिर के जो लास्ट पड़ाव है, जो हमारी वीडियो का लास्ट पड़ाव है, उसके उस पर आ गए हम। और अभी हमारे साथ महंत मौजूद हैं, मंदिर के जो महंत हैं। हमने अभी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई वीडियो के अंदर। हमने आपको मंदिर दिखा, प्राचीन मंदिर है, और भगवान सहस्त्र भगवान का जो मंदिर है वो 5,500 वर्ष पुराना, इससे पुराना बता रहे हैं गुरु जी। तो इनसे बात हुई तो हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। गुरु जी के पास में आए बैठे हुए हैं इनके। ये जो है विश्राम स्थल है, यहाँ पे रात को जो भक्तजन है वो सो भी सकते हैं रात में। ये पूरा दिखा दो भाई एक बार, आराम से दिखा दो सारा। ये इन्होंने गद्दों की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, देखो कितना बढ़िया व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। गद्दे कंबल सभी। गद्दे कंबल सब मिलता है यहाँ। इस मंदिर में आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सीधी बात है। अगर ये ना सोचा कि यहाँ अमीरों का मंदिर है या गरीबों का मंदिर है, ये सभी का मंदिर है। यहाँ आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई किसी प्रकार का शुल्क यहाँ नहीं लिया जाता। जिसकी जैसी श्रद्धा वो अपने हिसाब से यहाँ कुछ करना चाहे तो कर सकता है, और करना भी चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म में मंदिरों की इस टाइम हालत जो है, दुर्दशा इतनी खराब है कि आप सोचो मंदिरों की क्या क्या दुर्दशा हो रही। रंग उन्नीपनी होता, टाइल टूट गई तो दोबारा लग नहीं पा रही। लोग दारू में, मुर्गों में, ऐसे ऐसे व्यवसायों में जाकर पैसा वेस्ट कर रहे, लेकिन धर्म के नाम पर कोई पैसा देने को तैयार होता नहीं। हम किसी से चंदा मांगने के लिए अपील नहीं करे, हम केवल इतना कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर फोकस करें। मंदिरों में जहां भी जहां उनके उद्धार के लिए हमेशा विचार विमर्श कर काम है। इसी विषय में बात करेंगे हम। हमारे साथ महंत जी हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आप ये बताओ, इस मंदिर के बारे में हमने आपसे काफी कुछ जाना है, हमें और जानने की इच्छा हुई अभी। तो इस पे एक तो मंदिर पे आने का रास्ता कैसे है, कहाँ कहाँ से आया जा सकता है, ये हमें विस्तार में बताओ आप। जैसे कि नए भक्त हैं वो आवे जी जी। ये उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में जो माँ शाकंभरी देवी सिद्धपीठ स्थान है, शाकंभरी देवी से पहले बाबा भूरादेव जी का मंदिर है। जी जी। यदि आप किसी वाहन वगैरह से आ रहे हैं जी, और पैदल भी यदि आ रहे हैं तो
भोरादेव से पहले जो बैरगेटिंग होती है और कोठड़ी जो गांव में रास्ता जाता है जी, कोठड़ी गांव से। हाँ, कोठड़ी गांव में जो रास्ता जाता है भोरादेव से राइट हैंड पे जो। जी 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 तो वहां से हम चलेंगे और नदी आएगी जो आगे बड़ी खोल है जी जी नदी, जी। उसके लास्ट सिरे से जो है हम सीधे जो है लेफ्ट हैंड पे रास्ता जो लेफ्ट हैंड की साइड में मुड़ जाएंगे और सीधा वो जो है यहाँ मंदिर पे आ रहा है। उसमें जो है लगभग भोरादेव से 7 किलोमीटर की नदी है। पूरा रास्ता भोरादेव से लेके नदी तक का 7 किलोमीटर का है और 1 किलोमीटर की ये पहाड़ी है जिसे चढ़कर यहाँ मंदिर पे पहुंचा जाता है। अच्छा, तो ये तो चलो आपने बहुत बढ़िया बता दिया, क्योंकि अच्छा मैं एक जानकारी और चाह रहा आपसे। जैसे यहाँ रास्ते का लोग बाग सोचते हैं कि भाई पथरीला रास्ता है, गाड़ी नहीं जा पाएगी, बाइक नहीं जा पाएगी, तो ऐसा कुछ है कि नहीं, आपने देखा है हाँ। कि यहाँ गाड़ियां से भी आ रही हैं, बाइकें भी आ हम तो रही खुद हैं। बाइक से आए हैं। जी 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 आने के लिए यहाँ सब साधनों के लिए रास्ता है, बट ये है कि आप जैसे बरसात के समय में ये रास्ता बंद हो जाता है। बरसात के समय में तो हम सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि बरसात में ना आए। किस समय में, कौन सा समय है बरसात? ये जैसे जून के लास्ट में बरसात शुरू हो जाती है जी जी और ये सितंबर तक बरसात रहती है। जून जुलाई सितंबर, हाँ, अगस्त सितंबर, अगस्त 4 महीने कम से कम। जी 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 4 महीने। सितंबर में तो खुल जाता है, भादवे हाँ। का मेला लगता है तो जी, उस जी। टाइम पे ये चल जाता है रास्ता। ठीक ठीक ठीक। लेकिन बरसात में यहाँ 2-3 पानी, महीने। हाँ पानी बहुत ज्यादा आता है, इसलिए बरसात में तो यहाँ कोई ना ही आए तो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप 2-3 महीने कम से कम बंद रहना जी जी चाहिए, जी जी ताकि कोई भक्त आके यहाँ फंस ना जाए। जी 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 जी, पानी की वजह से भाई हाँ, दिक्कतें हो जाती है। क्योंकि 6 किलोमीटर लंबी नदी है। हाँ, तो कोई ऐसा भी और नहीं है जो उसमें कहीं रुकना हो। हाँ रुकने का कोई बीच में वो भी नहीं है, बचाव के लिए भी। और पानी अनलिमिटेड आता है, बहुत ज्यादा पानी आता है बरसात का। तो बरसात में तो सभी श्रद्धालु से हमारा निवेदन है कि वो बरसात के समय यहाँ ना आए। बरसात के बाद फिर रास्ते खुल जाते हैं, सामान्य हो जाता है। तो आप कब से हैं यहाँ? आपका परिवार जो है? हमारा परिवार यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी है। हम पहले यहीं के रहतवान थे, हमारे पूर्वज। जी। ये आपने देखा होगा नीचे समाधि स्थल है। जी जी। ये हमारे पूर्वजों का है। जी जी। ये जो है यहाँ हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सेवारत है और हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस कुल में जन्मे हैं जिस कुल की सेवा ठाकुर जी पीढ़ी दर पीढ़ी ले रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने बताया एक मंदिर का, आपने वो रहस्य बताया मुझे। ये रहस्य मेरे ख्याल से मैं तो जानता नहीं, शायद किसी को पता हो, मेरी दृष्टि में हो सकता है जानकारी हो। अभी आपने दिखाया था कि मंदिर के अंदर जो है जी वो लक्ष्मी यंत्र के प्रकार से बना हुआ है, श्री यंत्र, श्री यंत्र के टाइप का बना हुआ है। लेकिन अभी आपने एक और रहस्य उजागर कर दिया। आपने बताया कि ये 2 मंजिला है। हाँ। अब 2 मंजिला है, लेकिन उसका आकार तो बिल्कुल ऐसा है अंदर से जैसे गुम्बद बनी होती है ना गोलाई में। देखिए यहाँ बहुत असाधारण बातें कई हैं जी। जैसे कि जो जगमोहन है जी, वो 8 खंभों से लेके ऊपर तक एक ही पत्थर का है। जगमोहन जो मैंने बाहर में दिखा था, जी, हमने वीडियो में दिखाया जी जी जी, वो एक ही पत्थर का, उसमें कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ बाहर नहीं से छजली फिट हुई हुई है उसमें। हाँ, वो बता रहे जी थे हमने उसको कटिंग करके छड़ी जी 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 बाकी ये एक पत्थर का, ये साधारण व्यक्तियों का तो कार्य हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं और परमात्मा के लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो अभी आपने बताया, जो ऊपर भवन है, जो ऊपरला भवन है, नीचे का भवन तो हमने देख लिया, उसमें गुम्बद टाइप में बना हुआ है, उसमें श्री यंत्र भी है। तो जो श्री यंत्र है वो तो इस टाइप का बना हुआ है, अंदर से गोलाई में है। लेकिन ऊपर आप बता रहे हो ऊपर मंजिल देखने में तो लगती नहीं। जी, वो प्लान है ऐसे, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ऐसे समतल है, बिल्कुल ऊपर जाकर समतल है, बिल्कुल समतल। ये कैसे संभव है? ये परमात्मा का कार्य है, वो जाने कैसे संभव है। तो ऊपर जाके ऊपरली मंजिल संभव तो यहाँ कुछ भी नहीं है और असंभव यहाँ कुछ नहीं है। नीचे अंदर खोखला है, उसमें बल्कि एक आड़ा भी है। आप इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ भाई, फोकस करना जरा। अब आपको हाथ में उठाना पड़ेगा ये। बैठो आप गुरुजी, बैठो। आपको शुभ नाम? तेलूराम है जी, तेलूराम जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा, जैसे अभी आपने बताया कि नीचे का वो सारा मतलब समतल है, हाँ, समतल है। लेकिन मेरी ये मंदिर जो जहाँ वो श्री यंत्र है जी, उसके ऊपर फर्श अंदर पड़ा हुआ, उसके ऊपर भी। अच्छा, ऊपर फर्श है? ऊपर फर्श है और फर्श, अब ये मंदिर तो चल रहा है, मतलब जो कहते हैं, अंदर वो खोखला है। अच्छा, अंदर खोखला है, वो खोखला, उसमें सामान रखते थे हम। अब भी उसमें अभी दिखाऊंगा आपको कि उसमें एक आड़ा है। हाँ हाँ, परवा की तरफ जी,
उसमें अंदर गेट है उसका। हाँ, इतना सा बड़ा एक आड़ा तो है। क्या हम उसे देख सकते हैं थोड़ा हाँ बहुत? हाँ, क्यों नहीं, आप देख लो, अभी देख लो। जी जी वो आड़ा है जी और उसमें अंदर सामान सुमान रख लो, कुछ भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीवारें उसकी जो मंदिर की दीवारें हैं वो तो चारों तरफ है ही है, पर बीच में वो खोखला है, अंदर फर्श है पड़ा हुआ उसमें। बहुत बड़ी बात है। अब उस दौरान में कितनी कलाकारी होगी जी? हाँ, पहले ऐसा था कि यहाँ ज्यादा करके यात्रीगण तो नहीं आते थे। जी नजदीकी में कुछ ये जो कोठरियां हैं जी जी ये मुसलमानों की हैं, जी 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 इस वजह से हाँ तो यहाँ कोई पुजारी भी मतलब केला दुकेला रहता है या नीचे सामान लेने चला गया हाँ तो उसमें वो सामान ऊपर रखा और सीढ़ी हटा ली, हाँ, ये बात सामान धरा सीढ़ी हटा दी, सुरक्षा के मद्देनजर सूर्य वो के मध्य आए, जी। अपनी सीढ़ी लगाई, उस आड़े से वो बढ़े अंदर और और सामान सामान अपना- निकाल लिया अपना, फिर अपना खाने पीने का अपना नीचे धर्मशाला में कर लिया काम। तो ऐसा सिस्टम यहाँ रहा। अच्छा गुरुजी, जैसे आपका परिवार यहाँ बता रहे हैं, आप पीढ़ी दर पीढ़ी रहा, जी। तो आपसे पहले आपके पिताजी हमारे पिताजी चाचा श्री हैं हमारे। चाचा हैं? अच्छा, यहाँ जितने भी लोग हैं जी जी ये परिवार के तो आपका सदस्य हैं। मुख्यतः गांव जसमोर है? गाँव जसमोर। जसमोर है। अच्छा, जसमोर का तो ये फिर मंदिर जो है साकुम्बरी का। साकुम्बरी का जो मंदिर है जी, ये वहाँ के व्यवस्थापक भी जी। राज परिवार से जी हैं। जी पूरा ही जी परिवार। जी 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 तो जैसे अभी इस मंदिर का देखा जाए तो मैं यहाँ देखना चाह रहा, ये तो पहले तो यहाँ मैं एक टाइम से आया था, जब मैं पहले आया तो यहाँ रास्ता भी नहीं था, नाम मात्र था, हाँ, पगडंडी थी। हाँ, बिल्कुल ठीक करे। ये रास्ता हाँ, भी ऐसा 2 था। महीने पहले ही चौड़ा कराया गया। ये अभी तो कराया चौड़ा। अच्छा, अभी चौड़ीकरण हुआ इसका? ये इसके चौड़ीकरण तो अभी कराया है, जब से वो मुख्य सचिव आने का हाँ, जी, बस जी, बस जी। बस ठीक कह रहे आप, बिल्कुल ठीक कह रहे। जी जी यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी इस मंदिर में आकर दर्शन करके गए और पूजा पाठ भी करके गए। हाँ। इसकी महत्ता इतनी है क्योंकि उन्हें अब ये देखो, आप उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, उन्हें भी यहाँ आना पड़ा। इस मंदिर की इतनी बड़ी मान्यता है, इतना बड़ा विश्वास इस चीज को लेकर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव वो इस मंदिर में आकर पूजा पाठ करके गए, भगवान विष्णु भगवान के उस अवतार को देख कर गए। उनका सौभाग्य है, वो धनी लोग हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में दिया है कि यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी ने महादेव जी की घोर आराधना की है जी इस स्थान पे। तो महादेव जी यहाँ 2 स्वरूप विराजमान है, एक निराकार और एक साकार स्वयंभू के रूप में। जी महादेव जी ने कहा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, जी तो महादेव जी ने कहा कि प्रभु उन 2 स्वरूपों के भी दर्शन कराइए जिसमें आप लीला करेंगे। तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी साथ में विराजमान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों जो विग्रह स्वरूप भगवान नारायण, श्री राम और श्री कृष्ण जी के यहाँ विराजमान है, इन स्वरूप अनेकानेक स्वरूप और भी विराजमान है। इसलिए यहाँ महादेव जी ने इस स्थान का नाम जो है, इन्हें कहा कि इस स्थान को सहस्त्र ठाकुर के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ जो श्रद्धालुगण आपके दर्शनों को आएंगे, आराधना करेंगे, उन्हें जो है समस्त देवताओं के दर्शनों का जो पुण्य होता है वो प्राप्त होगा। प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ सभी स्वरूप विराजमान है भगवान के। अच्छा, मैं जानना चाह रहा, जैसे मैंने अभी रास्ते में देखा, अभी यहाँ पे देखा मैंने, बीम पड़े हुए हैं, लोहे की बीम, भारी भारी बीम, सरिया पड़ा हुआ है। ये सब सिर पे आए। ये यहाँ जो भी सामग्री आएगी वो एकमात्र साधन सिर पे ही आएगी। हाँ, रास्ता तो है ही नहीं। हाँ, अभी आप बता रहे 2 महीने पहले चलो चौड़ीकरण जी, कर जी, दिया इसका, जी, थोड़ा जी, बहुत जो भी किया है, जी, जी। लेकिन फिर भी वो वाहन का तो है नहीं। नहीं, वाहन का नहीं, वाहन ना तो आ यहाँ ही नहीं सकता। खच्चर घोड़े यहाँ कोई कुछ भी नहीं नहीं है। आता। यहाँ जो भी आता है वो यहाँ सिर पे लेके आते हैं। तो इतना भारी बीम कैसे उठा लाए? ये जो यहाँ विराजमान है ये तीनों लोगों का भार उठाते हैं। नहीं, वो फिर तो हमारा और सामान के तो भार की कोई नहीं, वैल्यू वो तो नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो सामान देखा जाए, मैंने यहाँ व्यवस्था देखी, यहाँ रोड़ी मतलब कंक्रीट का जितना भी काम हुआ है जी जी और ईंटें वगैरह जो भी आई हुई है, सीमेंट जी, वगैरह है, जी। ये सारा सिर पे आ सब सिर पे। यहाँ 24 घंटे भंडारा चलता है परमानेंट, ठाकुर जी की कृपा से। ठाकुर जी की रसोई में यहाँ जो सुबह भोग लग के वितरण होता है, वो पूरे दिन पूरी रात्रि में यहाँ किसी भी टाइम यात्री आ जाए उन्हें भोजन की व्यवस्था उनकी किसी भी यहाँ- टाइम आ सकता किसी है, भी टाइम वो भोजन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा महाराज। तो मतलब ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हमने भंडारे देखे हैं कि ज्यादातर क्या करते हैं, 4 या 5 बजे एंड हो जाता है, 3 बजे एंड हो जाता है, जी जी। उसके बाद बोलेंगे कि भाई शाम को अगर होगा किसी मंदिर में तो शाम को स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ 24 घंटे है। यहाँ हाँ। 24 घंटे। यहाँ सबके भाव ये है, हमारे भी भाव ये है कि यहाँ जो व्यक्ति इतनी दूर चढ़ के यहाँ आ रहा है, देखो भूख लगती है, बिल्कुल लगती है। और इसलिए हमारा ध्येय रहता है कि जब आरती भी होती है और यात्री जो जाने वाले होते हैं वापसी, हम उस टाइम पर भी भोजन कराते हैं। ताकि यहाँ वो जो आराम से- सेवादार हैं, हम्म। जो सेवक आते हैं वो भगवान की सेवा के लिए,
उनकी ड्यूटी यही है, वो भोजन करा के ही भेजेंगे यहाँ से। तो पैदल यात्रा का जो वो है तो 7-8 किलोमीटर तो ही, अब हाँ, 7-8 किलोमीटर पैदल 8 चलेगा किलोमीटर है जी तो जी भाई जाहिर सी बात है भूख बिल्कुल, भी लगेगी, बिल्कुल, प्यास भी लगेगी। जी लेकिन यहाँ पानी बड़ा शीतल है, जी। पानी तो बड़ा शीतल है यहाँ ये बाणगंगा का जल है बाणगंगा का। जो अच्छा, यहाँ- बाणगंगा के बारे में थोड़ा नीचे जो बता रहे थे आप, वो जी। जो बताया था आपने, जी जी जो प्रकट हो रही है उनका नाम बताया था आपने, जी। वो उसका वृत्तांत और बताओ आप मुझे। देखिए, यहाँ जैसे ही आप मंदिर परिक्षेत्र के अंदर एंट्री करते हैं जी तो सबसे पहले गौतम ऋषि जी के तपोभूमि है, जी, जहाँ गौतम ऋषि जी ने तप किया है। तब किया है। उससे आगे चलेंगे नीचे तो इधर जो है पंच केदार के रूप में यहाँ महादेव जी विराजमान है, 5 शिवलिंग है, जी ठीक है। उससे आगे आप चलेंगे तो माँ भगवती काली जी विराजमान है। जी जी, सामने जो उससे आगे आप नीचे उतरेंगे तो बाणगंगा है। जी इस बाणगंगा में थोड़ा सा 10 कदम यदि हम उत्तर की ओर चलते हैं तो वहां पर प्रेत शिला है, जिसे नारायणी शिला भी बोलते नारायणी हैं, शिला बोलते हैं। जहाँ पितरों के नियमित पिंडदान वगैरह कराया जाता है। जी जी जी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आके ठाकुर जी के दर्शन, फिर महादेव जी के, उसके बाद माता वैष्णो देवी के, फिर हनुमान जी के, ठीक है। और जो श्रद्धालु लोग स्नान करना चाहते हो तो सूर्य कुंड पे स्नान सूर्य करके- कुंड जो भी जी, हमने जी, गए थे मनाने के जी। लिए। सूर्य कुंड का भी बहुत बड़ा महात्म है। ये शंखनुमा आकृति का है, आपने देखा जी होगा। जी, संक हाँ मैंने इसका देखा। पानी कभी नहीं सूखता। हाँ शंखनुमा और है। पीछे यदि हम चेक करें तो कहीं पानी है ही नहीं। हाँ मैं उधर से देख रहा था, हाँ, ऊपर तो कुछ ऐसा मुझे है ही लगता ही नहीं। नहीं, कुछ है ही नहीं। और वहां पानी कभी लेकिन नहीं हाँ मैंने देखा निरंतर पानी चलता रहता जी है, जी। वो रुका हुआ पानी नहीं है। ना ना ना, बिल्कुल शुद्ध पानी है। यहाँ से हाँ, यहाँ इतनी बड़ी महत्ता है सूर्य कुंड की कि यहाँ पे बताया गया है कि जब भगवान श्री हरि नारायण जी और महादेव जी की आराधना की देवताओं ने, तो इसी कुंड में स्नान करने के बाद यहाँ इनकी आराधना की है। अच्छा, मैंने रास्ते में देखा, काफी देखा। आप देखो जमीन पर, अगर आप देख ले जमीन पे भी पानी कुछ देर के लिए टिकता है, लेकिन इतनी बड़ी हाइट पे जाकर, इतनी बड़ी ऊंचाई पे जाकर पानी चलना निरंतर, तो एक लिमिट ही होती होगी कि खत्म ना हो जाए, लेकिन यहाँ खत्म होने का नाम नहीं दे रहा। नाम नहीं, और जितनी गर्मी होगी उतना ठंडा होता चला जाएगा। मैं अभी देखा, मैंने ऐसा लगा जैसे बर्फ का पानी हो, हाँ, और गर्मी भी है, ऐसी और बात देख नहीं लो ये पहाड़ की चोटी पे है पहाड़ की कुंड। चोटी पे है कुंड। हाँ, क्योंकि मैंने हाइट भी दिखाई, जी जी काफी हाइट पे जाकर कुंड बना हुआ है। जी जी। एक लिमिट होती है हाइट की भी, लेकिन उस लिमिट को देख के भी जल वहां आ कैसे रहा, आ कैसे रहा ये सबसे बड़ा अचंभा तो इस बात को लेके है। और ये साकुम्बरी क्षेत्र में, और ये सहस्त्र सहनसा ठाकुर के नाम से ज्यादातर लोग जी बोलते जी भी जी हैं, जी जी क्योंकि वो सहस्त्र बोल नहीं पाते होंगे, जी जी तो सहनसा ठाकुर बोल दिया। जी 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 तो उन्हें सहनसा ठाकुर के, अगर जिसको जानकारी भी है, सहनसा ठाकुर मंदिर में इतनी भव्य जानकारी आपने दी, वास्तव में ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। जी जी। जो लोग आ भी रहे होंगे, दर्शन कर भी रहे दरअसल ये होंगे। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे धर्म के लोगों के साथ जी कि हम लोग, जैसे हमें कोई जानकारी मिलती है, कहने लगे कि हाँ पहाड़ों में एक मंदिर है, एक कुंड है, आए, देखा और चले गए। जी जी, हम लोग जानकारी लेना ही नहीं चाहते। लेना नहीं चाहते। जो लोग लेना चाहते हैं उन्हें जानकारी मिल